हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया था, वीडियो नंबर 23 में। ये कौन सी है? वीडियो नंबर 24। ठीक है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखो बच्चों, इसमें तीसरे नंबर पे आएगा इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप 1, यानी कि पहले प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से होते थे? जिनमें क्या पहले आता था। तो इसको समझ लेते हैं, पॉइंट लिख देते हैं कुछ इसकी पहचान। यदि क्या शब्द ठीक है वाक्य में पहले आए तो वाक्य में पहले आए तो क्या करेंगे? तो सहायक क्रिया, उस सेंटेंस की सहायक क्रिया पहले लगाते हैं। यही फंडामेंटल रूल है बेटा, बेसिक नियम यही है। तो सहायक क्रिया यानी कि उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब क्रिया इज या एम या आर। तो सहायक क्रिया इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता के अनुसार सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है। इज एम आर सबसे पहले लगाते हैं, यही इसका रूल है और यही इसकी पहचान है। पहले लगाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा? इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट। अगर उस सेंटेंस में नॉट है तो, यानी नहीं है तो नॉट लगाएंगे। उसके बाद यानी कि कंडीशन के साथ जुड़ता हूँ इफ एनी, यानी कि अगर सेंटेंस में नहीं शब्द भी आ रहा है तो हमेशा कहाँ लगाते हैं? कर्ता के बाद। ठीक है। इस फंडामेंटल रूल को समझ लेना चाहिए आपको। तो इज एम आर सब्जेक्ट नॉट इफ एनी प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? आई एन जी। उसके बाद आप लिखेंगे बेटा ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज it is the interrogative sentence, that's why we are using interrogative sign। ठीक है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो क्या विद्यार्थी अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो क्या विद्यार्थी अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं? तो इसमें क्या भी आ गया और नहीं भी आ गया, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टाइप 1 हो गया ये। ठीक है। इन 4 में ही मैं 6 करा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा उनको अलग से लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, और वीडियो लंबी हो जाती है तो आपको बोरियत होती है देखने में, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, इसको कैसे बनाएंगे? इसका सीधा एक ही रूल है, सहायक क्रिया इज एम आर पहले लगाओ। किसके? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, कर्ता के अनुसार। तो विद्यार्थी बहुत सारे बहुवचन है। आर द स्टूडेंट, और पहला लेटर हमेशा कैपिटल लेटर बनाते हैं। आर द स्टूडेंट्स, STUDENTS, बहुत सारे हैं। उसके बाद नहीं शब्द आएगा, है ना? नहीं की क्या है? नॉट। अब उसके बाद हेल्प मैन वर्ब क्या है? पढ़ना। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आर थी और मैन वर्ब क्या है इसकी? पढ़ना। पढ़ना ही क्या है? रीड। और इसमें ING आ जाएगी क्योंकि रही आ रहा है, रीडिंग। अब अपनी किताब, अपने की क्या आएगी? ये अपने की अंग्रेजी मैंने अच्छी तरह से प्रीवियस वीडियो में बताई है, तो सारी वीडियो को सीक्वेंस में देखें तभी कुछ समझ में आएगा, है ना?
अगर रैंडमली आपने किसी भी वीडियो को सेलेक्ट कर लिया और देखना शुरू कर दिया तो आपको थोड़ा समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप सीक्वेंस में ही देखें वीडियो को। आर द स्टूडेंट्स नॉट रीडिंग, अब अपने की क्या आएगी, बहुवचन है ये, तो देयर, THEIR क्या आएगी, देयर, क्योंकि ये बहुवचन संज्ञा है, देयर बुक। और किताब है तो बुक्स हो जाएंगी, अपनी अपनी किताब पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क, देयर बुक्स, तो विद्यार्थी अपनी किताब नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरीके से बनाएंगे। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या मीरा एक अच्छा गाना नहीं गा रही है, एक अच्छा गाना नहीं गा रही है, क्वेश्चन मार्क, सॉरी यहाँ क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क आएगा हिंदी में भी, और इसको हम बनाएंगे इधर ही, ठीक है। तो क्या मीरा एक अच्छा गाना नहीं गा रही है, तो कैसे बनाएंगे, क्या पहले आ रहा है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले, इज मीरा, इज मीरा, उसके बाद नॉट, उसके बाद क्या है, गाना, मेन वर्ब क्या है, गाना, गाना क्या है, सिंगिंग, ING लगा देंगे, सिंगिंग क्या गा रही, एक अच्छा गाना, सिंगिंग ए गुड सॉन्ग, ए गुड सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो। क्या वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, इसको भी इधर बनाते हैं। तो इसमें नहीं शब्द नहीं आया, ठीक है। तो क्या आया और करता क्या है, बहुवचन, बहुवचन है तो क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, आर दे, वे की क्या है, दे, उसके बाद नहीं है तो नहीं लगाएंगे। अब खेलना मुख्य क्रिया है, खेलना क्या, प्ले, और उसमें ING लगा देंगे, क्यों, क्योंकि इसमें रही आ रहा है, प्लेइंग द क्रिकेट, CRICKET, कहाँ खेलने बेटा, मैदान में, इन द ग्राउंड, ग्राउंड में यहाँ लिख देता हूँ GROUND, ग्राउंड, और क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बनाएंगे। एक और ले लेता हूँ मैं वाला एग्जाम्पल ले लें। क्या मैं आज ताजमहल देखने आगरा जा रहा हूँ, प्यारे बच्चों, ये कैसे बनेगा, चलो मैं इसको यहीं बना देता हूँ। तो क्या पहले आ रहा है और मैं भी आ रहा है, तो मैं के साथ क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब एम, हाँ, तो एम, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा MI, उसके बाद नहीं आ रहा, नहीं भी नहीं आ रहा, तो मेन वर्ब क्या आ रही है, जाना, आई एम गोइंग टू, कहाँ जा रहे हैं, आगरा, क्या करने जा रहे हैं, देखने। तो प्यारे बच्चों ये देखने आ रहा है ना, तो दो वर्ब आ गई इसमें, मेन वर्ब देखने और जा रहा हूँ। अब ये वर्ब नहीं है, ये क्या है, इन्फिनेटिव में एडवांस लेवल पर बताऊंगा कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं। इन्फिनेटिव वैसे क्या होते हैं, जिन वाक्यों में ना नी ने शब्द आता है, जैसे देखने जा रहा हूँ, खेलने जा रहा हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये है, तो इसकी टू लग जाती है, इससे पहले टू लगा देते हैं। एम आई गोइंग टू आगरा, क्या करने, टू सी, देखने की आ जाएगी टू सी, ठीक है। इसको अच्छी तरह से समझ लो, ये इन्फिनेटिव है। टू सी क्या, द ताजमहल, द ताज, पहला अक्षर बड़े में, ताज महल,
कहाँ जा रहे हैं बेटा, कब जा रहे हैं, आज, टुडे, टुडे, तो और ये क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से बनेगा, आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू आगरा टू सी द ताजमहल टुडे। तो प्यारे बच्चों अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं इंटरोगेटिव टाइप 2, ठीक है, जिसको नोट करना नोट कर लो, मैं रब करता हूँ, ठीक है, तो करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चौथा कौन सा होगा, इंटेरोगेटिव, INTERROGATIVE, इंटेरोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, इसको डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या पहचान है, WH शब्द बीच में आएगा, क्या कब क्यों कहाँ कैसे कितने, ये सब बीच में आते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देख लेते हैं, यदि WH शब्द वाक्य के बीच में आए तो, बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, है ना, उसकी अंग्रेजी पहले लगाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका रूल हो गया और इसकी पहचान भी हो गई, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, WH पहले आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, AJ या M या R, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अगर नॉट सेंटेंस में है तो आ जाएगी नॉट, इफ एनी के साथ में जोड़ता हूँ, ये कंडीशन लगा दी, अगर उसमें नॉट है हिंदी वाक्यों में तो हमेशा कहाँ आती है, सब्जेक्ट के बाद। ये 4 ही रूल हैं बेटा, 4 रूल अच्छी तरह से पढ़ लो, सारी इंग्लिश समझ में आ जाएगी, किसी तरह का सेंटेंस हो ये 4 ही तरीके से बनेगा, और ये 4 ही रूल है। अगर WH बीच में आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी पहले लगाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ सेंटेंस की, है ना, और उसके बाद आप जानते ही हो कर्ता क्रिया कर्म और ट्रांसलेशन नरम, है ना। उसके बाद क्या आएगा आपका मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके उसमें ING लगाएंगे, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। तुम अपने गांव कब जा रहे हो, कब जा रहे हो, तुम अपने गांव कब जा रहे हो, आपका दोस्त आपसे पूछ रहा है ना, तो आप क्या बताओगे इसको, यानी कि इसको सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें बीच में आ रहा है कब, और कब की इंग्लिश क्या होती है प्यारे बच्चों, वैन। तो वैन जहाँ से बनाते हैं, चलो एरो लगा लेते हैं, वैन। अब उसके बाद क्या आएगा बेटा, हेल्पिंग वर्ब आर, क्योंकि कर्ता बहुवचन है, व्हेन आर यू, उसके बाद कर्ता, और नहीं है इसमें तो नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, है ना। व्हेन आर यू मुख्य क्रिया क्या है, जाना, गोयो, और इसमें ING गोइंग, कहाँ जा रहे हो, अपने गांव। अब अपने की क्या लगती है, किस सब्जेक्ट के साथ अपने की क्या लगेगी, तो ये मैंने सब पिछली वीडियो में बता रखा है। तो यू के साथ अपने की योर लगती है, आई के साथ अपने की माई लगती है, ही के साथ अपने की हिज लगती है, कोई लड़के का नाम हो तब भी हिज लगती है, और लड़की का नाम हो तो हर लगती है, और सी आए तो भी हर लगती है ना। और दे के साथ अपने की देयर लगती है, वी के साथ अपने की अवर लगती है। तो प्यारे बच्चों ये अच्छी तरह से याद कर लें, ये पिछली वीडियो में मैंने बताया है, आपको पिछली वीडियो सीक्वेंस में देखनी चाहिए, है ना। तो व्हेन आर यू गोइंग टू योर प्लेस, टू योर विलेज, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। कहीं आते हैं कहीं जाते हैं तो हमेशा टू लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। एग्जाम्पल 1 था ये, अब एग्जाम्पल 2 लेते हैं।
वे आम क्यों नहीं खा रहे हैं क्वेश्चन मार्क इधर ही बना देंगे। वे आम क्यों नहीं खा रहे हैं, भाई आम है ही नहीं होंगे तो कैसे खाएंगे ठीक है, तो कैसे बनाएंगे प्यारे बच्चों, बीच में आ रहा है, क्यों भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया टाइप 2, यानी कि डबल इंटरोगेटिव टाइप 2। तो इसकी इंग्लिश पहले लगाएंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, दे, बहुवचन है दे, तो आर आएगी, आर दे। उसके बाद नॉट आएगी, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट आती है अगर नॉट है तो, नॉट। उसके बाद खाना खा रहे, खाना की क्या, ईट, ईट और रहा रही है तो आईएनजी, ईटिंग द, क्या खा रहे हैं, मैंगोज, बहुत सारे आम हैं, MANGOES क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे आम के लिए मैंगोज कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, वाई आर दे नॉट ईटिंग द मैंगोज, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल थर्ड, अब तुम क्या कर रहे हो, अब तुम क्या कर रहे हो, कर रहे हो क्वेश्चन मार्क। कोई दोस्त आपसे, आपका जो दोस्त है आपसे पूछ रहा है तुम अब क्या कर रहे हो, तो क्या कैसे बनेगा, इसको कैसे बनाएंगे, बीच में क्या आ रहा है तो इस क्या की क्या लगाएंगे, व्हाट, व्हाट। उसके बाद बहुवचन करता है व्हाट आर, उसके बाद यू करता आएगा यू, उसके बाद मुख्य क्रिया डू, डू माने करना और इसमें आईएनजी लग जाए डूइंग, और अब की क्या लगेगी, नाउ, लास्ट में लगाएंगे नाउ क्वेश्चन मार्क। अब है ना, आज कल, ये सब लास्ट में लगाते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। ये क्या है, आपके एडवर्ब हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंस को बनाते हैं। एक और ले लेते हैं, हम चंडीगढ़ कब जा रहे हैं, कब जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। तो कब की क्या लगेगी, बीच में आ गया व्हेन, व्हेन आर, उसके बाद आर क्यों आया, बहुवचन है कर्ता, ठीक है, कर्ता बहुवचन है हम, व्हेन आर वी गोइंग टू अलीगढ़, ALIGARH क्वेश्चन मार्क। किसी भी शहर का नाम हो उसका पहला लेटर कैपिटल में लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से ये सेंटेंस बनाएंगे, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आज बस इतना ही पढ़ाएंगे, है ना। हाँ तो प्यारे बच्चों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, ठीक है। अगर अच्छी तरह से समझ में आई है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट भी करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप उसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाए, और उसका जो बेल आइकन है ना उसको भी प्रेस कर दें, और जिसके कारण आपको नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी मिल जाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।